तो वो कहे, वो ले, ये मैंने सोचा ही नहीं था, इतना नुकसान हो रहा था मेरा, इतना फायदा हो सकता था मुझे। लेट मी गिव यू वन। उसका स्केल पूछ लो, स्केल पे काम कर रही आपसे और मिल रहा है तो वो कैसे मैनेज करेगा जब तक टीम नहीं। टीम तो उसने बनानी है ना, आपने तो बंदा ढूंढ के देना है। जब तक ये चीज उसके ध्यान में आएगी नहीं कि मैंने टीम बनानी है, बंदा मैं कैसे ढूंढूंगी। पहले तो उसको इस पे लेके आना है ना कि आपने टीम बनानी है। हाँ हाँ, वो उस्मान जमील की आप बात कर रही हो। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो टीम बनाना चाहते हैं, वो आपको कहेंगे टैलेंट का प्रॉब्लम है, बंदे नहीं मिलते जी, बंदे नहीं मिलते। ये टिपिकल स्टेटमेंट, ये बंदे नहीं मिलते। ये मेरा काम सिर्फ मुझे ही पता है तो मैं इसमें हाँ, ये कोई और नहीं कर सकता, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, ये तो खैर वो टीम बिल्डिंग माइंडसेट से हट जाता है ना। लेकिन एक सवाल मैंने एक बंदे को पूछा, मैंने कहा यार, एक पोजीशन आपके पास आई है कहीं से, आप कह रहे हैं आपका प्रॉब्लम टैलेंट का है, बंदे नहीं मिलते, बंदे नहीं मिलते, इसका मतलब काम तो आपके पास है ना। अच्छा, एक पोजीशन ऐसी जो फिल ना हुई, उसका कितना नुकसान होता है आप, उसके फिल ना होने से। हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, सो वी वांट टू मेक हिम रियलाइज कि तुम्हें कितना नुकसान हो रहा है। वो एक जेडी आई थी, वो चली गई, ठीक है, बज़ाहिर तो कोई मटेरियली नुकसान नहीं हुआ, पर उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो थी ना। तो कितनी थी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता। कमाल ही है। आप किसी को वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे बता सकती हो अगर आप खुद नहीं सोच रही तो। $30 एन आवर टिपिकल ऑफ शोर रेट्स, ठीक है। अगर 70% वो साल बंदा बिलेबल रहे, यानी जेडी आई भी है तो वो कुछ तो बिलेबल रहेगा ना। तो 6 महीने का प्रोजेक्ट है या 8 महीने का प्रोजेक्ट है ना, तो जो रेवेन्यू आप अर्न करती है ना कंपनी, वो 1.1 करोड़ रुपीज है एक पोजीशन से। सो अगर वो आई और बंदा नहीं मिला, वो चली गई, तो ये लॉस है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये गेन हो सकता था पर नहीं हुआ। बट जो बंदा आपको ये कह रहा है कि मुझे तो चाहिए ही नहीं एचआर की टीम, मैंने क्या करनी, सारा साल वेले ही बैठे रहते हैं, क्योंकि मुझे तो साल में एक आधा ही बंदा चाहिए होता है ना। तो वो साल में एक आधा बंदा भी जो है वो इतना सिग्निफिकेंट है, उस तक पहुंच जाना। और उस वक्त जब वो जेडी आती है, अब उसके पास टाइम नहीं है जल्दी से रैंप अप करना, लिस्टें बनाना, बंदे ढूंढना, शॉर्ट लिस्ट करना, फिर तो ज़ाहिर है आप कंप्लेन करें कि आपको अच्छे बंदे नहीं मिलते, क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे अच्छे बंदे के लिए। तो जो कॉस्ट ऑफ एचआर है, जो जो एक्सपेंडिचर है, इट इज़, अनलेस यू टेल हिम द वैल्यू ऑफ इट, ही कांट अंडरस्टैंड। अब ये बात हो रही है हायरिंग के, आपकी टैलेंट में चार छह चीज़ें हैं ना, ये हायरिंग वाली है। गिव मी वन ऑन दी, लेट्स से, टैलेंट मैनेजमेंट वाली जो है, टाइम शीट्स एंड ऑल, उसमें आपका सवाल क्या है। ये तो है सवाल आपका कि है। वो मेरी कहता एलसीडी का है, मसला है, केबल का मसला है। मेरे लैपटॉप का मसला, उस पे ना ये कनेक्टर ढीला ढीला है, तो वो व्हाट अबाउट, व्हाट एल्स वाज देयर इन दैट वीक, टैलेंट वाले में यू हैड टैलेंट एक्विजिशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है या ना करने से क्या नुकसान होता है, और इसको वो किन लफ्ज़ों में बयान करता है। कैन यू थिंक ऑफ। तो आपके सामने एक बंदा बैठा है, आपने उसको कोई ऐसा सवाल पूछना है जिससे ये जाहिर हो कि उसको टैलेंट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो सवाल क्या है, आपके बंदे सारा साल अवेलेबल रहते हैं कि नहीं। हाँ, बट द पॉइंट इज कि उसने जब बंदा हायर किया है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज लॉस्ट मनी, राइट। सामान खरीद के रखा हुआ है जो बिक नहीं रहा, जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा।
तो इट्स बट दैट्स व्हाट यू वांट टू एक्सेंचुएट, राइट? यू वांट टू आस्क हिम कि आपके लोगों की यूटिलाइजेशन है कितनी। लोगों को पता ही नहीं होता, तो क्योंकि कभी टाइम शीट भरवाई ही नहीं, तो कभी तो ट्रैक तो किया नहीं, तो अब आपने बेसिकली सामान लेके रखा हुआ है दैट यू आर नॉट सेलिंग। साइमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, आई वांट टू से कि आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, लेकिन मैंने जो है ये डॉक्यूमेंट मैंने फिर अपने एंड पे ओपन कर दिया था। Hang on. My apologies. नो प्रॉब्लम सर, मैंने वो शीट ओपन की हुई है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हायरिंग में क्या सवाल था भला? राइट, समथिंग लाइक दिस। मैं उसको याद दिलाना चाह रहा हूँ उसकी तकलीफ। मुझे पता है जवाब उसका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़रा बयान करे। या तो कहता है मुझे पता ही नहीं है, या ये द नेक्स्ट कॉलम इज द आंसर। हम इधर से इधर आ रहे हैं। वी हैव द सोल्यूशन, वी जस्ट डोंट नो हाउ टू मार्केट इट। इट्स द प्रॉब्लम, राइट? And the essence of marketing is speaking the language of the customer or asking the questions that will lead the customer to the problem. ये साइमा खास तौर पे आपके लिए है, बिकॉज अभी हमारी मार्केटिंग ये सवाल नहीं पूछ रही, जी सर। ना अपने सेमिनार में ना अपनी सोशल मीडिया में। वो बस एक्टिविटी ट्रैक कर रही है, विच इज़ ए काइंड ऑफ अ मीनिंगलेस परसूट इन माय ओपिनियन, जब तक कि वो कस्टमर की लैंग्वेज बोल के उसे रेजोनेट नहीं करेगी ना। जी जी। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जैक्टली जिनको हम एड्रेस करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म टीएसटी। मे भी ऊपर से शुरू करते हैं। ये हैव आई कवर्ड दीज वेल इनफ फॉर योर बूट कैम्प फॉर सॉल्यूशनर्स? यस सर, ये सारी चीज़ें जो है वैसे मैंने खुद से भी गो थ्रू कर ली थी, और इनमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो मैंने लिए थे फॉर द टीएसटी थिंग, कि जिनको हम मार्केट कर सकते हैं। लाइक स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, पहले उस प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम के बाद जो है वो वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हमने जो है अपनी मार्केट करना है। लेकिन हाँ, वो तो आप समझ गए, अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि अब हम ये कर लें ज़रा। तो अब हम जी यहाँ बैठे हैं, अब हम ये ज़रा, आप मुझे इस पे इनपुट दें पहले दो कॉलम्स पे, कि क्या प्रॉब्लम है जिसका हल जो है वो नेटवर्क है। लेट मी let me rephrase this. Do you think having a network of people around you helps you with your startup? How? क्या फायदा होता है? सॉरी सर, लेकिन आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। आप ने टीएसटी ज्वाइन की है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं ना, सेल्स के भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं। जिन लोगों से ताल्लुक अदरवाइज नहीं बन सकता था, वो आपके इर्द गिर्द ही बैठे हैं, कभी खाने पे मिल जाते हैं, कभी किसी मीटिंग में मिल जाते हैं, एट्सेट्रा। इसका कोई फायदा हुआ है आपकी स्टार्टअप को? मुझे नाम भूल गया उसका, कोड सिंह को। यस, कोड सिंह। यस, लाइक वो इसमें फायदा ये हुआ है कि जो आसपास की गैदरिंग और जिनसे ये कि कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा आई है। कोलैबोरेशन लाइक जैसे आपने लिखा ना कि फर्स्ट डिस्कशन पे जो है कि कोलैबोरेशन हम आपके लिए मार्केट करते हैं, देन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट वगैरह आए। अच्छा, क्या सवाल? एक बंदा आपके सामने बैठा है, वो कहता है नेटवर्क का क्या फ़ायदा यार, मुझे नहीं चाहिए नेटवर्क। अब क्या सवाल पूछेंगे उससे तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि उसे नेटवर्क चाहिए? सर, जो मेनली जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, लोगों को ये आ रही होती है, अगर तो स्किल्ड पर्सन है तो उसको ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि मेरे पास सेल्स नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है। मुझे क्लाइंट जो आजकल मेजर प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो कोई एजेंसीज भी हैं, वो उनको ये मसला है कि सेल्स नहीं आ रही, सेल्स उनको चाहिए। हाँ, वो अलहदा मसला है ना, वो यहाँ है। वो कह रहा है जी मेरे पास क्लाइंट नहीं।
मैं आपसे आज नेटवर्क का पूछ रहा हूँ अभी। सेल्स की प्रॉब्लम तो अलहदा प्रॉब्लम है ना, नेटवर्किंग का कोई फ़ायदा होता है? मैं आई एक्चुअली थिंक अगर आप टीएसटी की सारी सर्विसेज पकड़ लेना तो द वन थिंग विद द हाईएस्ट वैल्यू इज़ द नेटवर्क। इट्स लिटरली द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, नोबडी वैल्यूज़। आप बनाने निकले हैं सॉल्यूशनर्स, द फैक्ट कि आपके साथ एक टेक वाली कंपनी बैठी है ना और आपका उसके साथ एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप है, इज़ वर्थ सो मच मनी, probably you don't even realize। मैंने तो सारे पैसे बनाए ही ऐसे, आई डिड सेल्स और मेरे इर्द गिर्द टेक वाले बैठे थे तो मैंने उनसे बनाया। या आप एचआर करती हैं तो आप किधर एचआर करेंगी अगर आपके साथ कोई नहीं बैठा हुआ जो जिससे आपने करना है। आप देखें हमारे पास टीएसटी में इस वक्त एचआर के 2 बंदे और हैं। डिड यू नो दिस? देयर इज 2 अदर एचआर पीपल विद इन टीएसटी राइट नाउ। एक वो वैस का कोई एक्स कॉलीग था पोर्शे का, और एक वासिफ है। बट वो कहीं नहीं जा पाते बिकॉज वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ। वो टेक वाले के साथ पेयर अप नहीं हुए, वो बस इंडिपेंडेंटली बैठे अपना काम ढूंढ रहे हैं क्योंकि टीएसटी में नहीं है, वो एक्चुअली पेनसिया में है। तो ये जो अब हम करा रहे हैं मीटअप्स, ये भी नेटवर्क ही है ना जिसको आप बनाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक बंदे को एहसास ही नहीं है कि नेटवर्क में घुसने का कोई फ़ायदा होता है, आप उससे क्या सवाल पूछेंगे तो उसको ये एहसास होगा कि यार नहीं, नेटवर्क की अपनी वैल्यू है। नेटवर्क ना होने से क्या नुकसान होता है? आप अपने एसेट रियलाइज नहीं कर रहे। जो आपका नेटवर्क है वो आपके लिए पूरा एसेट है। हम्म। और अगर आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप उसको कैपिटलाइज भी नहीं कर रहे। तो हम्म। फर्स्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट माय एसेट्स आर, एंड अमंग देम नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट। Yeah, but what question do you ask him to make him realize this is my question। क्या सवाल पूछें तो उसे एहसास होगा कि यार नेटवर्क की तो अपनी वैल्यू है। मेरा एक कज़न होता था, मुझे याद है, वो कहता था अच्छी यूनिवर्सिटी जाने का फ़ायदा ये नहीं होता कि वहाँ से अच्छी पढ़ाई मिलती है। अच्छी यूनिवर्सिटी जाने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ सारे बड़े बड़े लोग आए होते हैं और उन्होंने जाके आगे बड़ी बड़ी जगहों पे काम करना होता है। हाँ, पीआर बनती है, दैट्स द फ्रेज आई थिंक दैट दे टिपिकली यूज इज कि पीआर बनती है। पीआर बनती है तो हमारे बिजनेस के फंक्शंस को जो है हमें हर चीज हर तरह से सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से उसको दे रहा है इस्तेमाल की जरूरत है, लेकिन नेटवर्क नहीं है तो क्या क्या जैसे बेनिफिट हो, लाइक अब आप स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, आप सेल्स करनी है तो कैसे करोगे? आप रिसोर्स हायर करने किधर जाओगे? तो कंपनी सर्च करोगे, फिर उस पर टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, फिर मतलब सारी चीजों पे कभी कॉल करवाना पड़ेगा, फिर तो आप इसका मतलब है कि बिजनेस की सराउंडिंग में जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको आपके नेटवर्क से ही वो सारे का सारे हाँ। मैनेजेबल हैं। स्टार्ट किया तो उसने किसी को आगे जाके नहीं बताया, हम्म। वो बिजनेस उसके किसी के फायदे में नहीं है हम्म। जब तक वो लोगों को जाके ना बताए कि आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, आई एम डूइंग दिस, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ स्टफ राइट। गाइडेंस के बगैर गुम जाओगे, खुद क्या क्या करोगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम बिजनेस करते भी हो कि नहीं। और हमारे नेटवर्क में ही उन चीज़ों की किसी को ज़रूरत है जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। तब तक इसको हाँ। रियलाइज करवाओगे तो तुम्हारी सेलिंग भी खुद से शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बल्कि किसी ने कही, उसने अपना काम शुरू किया ना तो वो एज इज टिपिकली द केस, राशिद भाई केस इन पॉइंट, इन्होंने अपना जॉब छोड़ी है तो अब उन्होंने अपना काम शुरू किया है। अब वो ना फर्स्ट थिंग दे डू इज दे आस्क अराउंड देयर नेटवर्क, अपने एक्स कॉलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और एंड दे कम बैक एंड से यार आई हैव रियलाइज कि मेरे सारा नेटवर्क लूजर्स ही का था। बेसिकली वो भी नौकरी पेशा है और मैं भी नौकरी पेशा था, तो कोई बंदा काम देने वाला नहीं है, सारे काम लेने वाले ही हैं। तो मेरा नेटवर्क ही अजीब सा है कि वो उन लोगों से फिर मैं काम की तवक्को नहीं कर सकता। तो इसका वैसे काउंटर तो है। और मैं जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी खासतौर पे हमारे पास ये होता है कि हमारा नेटवर्क हमें जिस तरह लग रहा होता है ना कि ये मेरा नेटवर्क है, तो दैट एक्चुअली दैट इज नॉट सपोर्टिव दैट एट ऑल। हाँ। बट इसका काउंटर है ये है कि असल में वही जो हम बात कर रहे थे ना कि व्हाट इज योर एसेट्स।
तो जब हम अपने एसेट्स को लिस्ट डाउन करते हैं ना, जिसमें हमारा नेटवर्क निकलता है, तो देन वी फिगर आउट कि ये सारे हैं इस तरह के बंदे जिनमें से मेरे इनको कनेक्ट करने का मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन ये बंदे ऐसे हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक भी नहीं रहा हुआ, बड़ा अच्छा भी हो गया, हाँ बट somehow they are connected or हाँ they are sitting at such position in which हाँ where they can facilitate me in their company, बिल्कुल either they are entrepreneurs or employed. बिल्कुल तो इसको नरेट करना पड़ेगा. अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता Let's हूँ, put it in GPT. द वैल्यू ऑफ नेटवर्क्स पे एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ जो आपके किसी को कन्विंस करने में आपके काम आएगी। वो ये है कि द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क ग्रोज बाय द स्क्वायर ऑफ द नेटवर्क। तो अगर आप दो बंदे बैठे हैं तो आपको एक सर्टन वैल्यू मिलती है उसमें से, लेकिन अगर आप चार हो जाएंगे तो इट्स 4 स्क्वायर्ड, और अगर आप 16 हो जाएंगे तो 16 स्क्वायर्ड है। इट्स नॉट लीनियर प्रोग्रेशन, इट्स एन एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन। लिंक्डइन के बारे में कहते हैं ना कि 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन होती है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? लिंक्डइन पे होता है ना फर्स्ट डिग्री कनेक्शन और सेकंड डिग्री कनेक्शन, तो वो थर्ड पे जाके आप देखते हैं आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कर देना तो द स्टैट इज कि 6 डिग्री के ऊपर आप दुनिया के हर बंदे से कनेक्ट हो जाते हैं। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी ऑन अर्थ विथ 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। So if you know 100 people in this building, it's 100 squared that you now have reach to and access to. And this is not just this building, it's your WhatsApp groups and whatnot. उससे suddenly आपकी reach जो है ना वो exponentially बढ़ती है versus just being knowing X, Y and Z। जो मेरे जनरली आप जब किसी को पूछते हैं आपका क्या नेटवर्क है तो उसके ज़हन में यही आ रहा होता है कि वो मेरे रिश्तेदार और मेरे पुराने दोस्त और मेरे क्लास फेलोज और मेरे एक्स कॉलीग, एंड दैट्स माय नेटवर्क, दैट्स इट। But organizing all of it is quite a challenge. So ये n squared जो है ना, I don't know how to write a squared. This may be an argument that you can bring up. Maybe these are all questions, not consequences. अच्छा जी, anything else on the network that comes to mind? नेटवर्क के ना होने से क्या नुकसान होता है? साइमा आपका हैंड रेज्ड है, आपने कुछ कहना है या वैसे रेज किया है? सर मैंने पूछ लिया है, मैंने अच्छा पूछ फिर लिया वो था, ये वैसे ही हैंड हैंड नीचे कर दें प्लीज। नीचे पता नहीं कैसे हो। जिस तरह रेज हुआ है उसी तरह उसी को दबा दें। अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग, हाँ ये बड़ी, आई डोंट नो इसका क्या सवाल बनता है, लेकिन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन द अदर डे कि एंड इट गोज बैक इनटू, मेरे पास एक काम आया है, मैंने एग्जीक्यूट कराना है। सो लाइक इफ आई गो टू माय कस्टमर्स टुडे, व्हाट कैन आई सेल देम? आई कैन, इफ आई एम अब्दुल रहमान, ऑल आई कैन सेल इज कि मैं लीड जेन सर्विसेज बेचता हूँ, तुम मुझसे लीड जेन करवा लो। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इज मे बी 1 in 100, राइट? बट अगर मैं जाके कहता हूँ जी मैं, तुम मुझसे लीड जेन भी करवा सकते हो, मैं तुम्हें टैलेंट मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ए बी एंड सी एंड व्हाट नॉट, आई कैन इवन टीच यू एंटरप्रेन्योरशिप। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग increases by that proportion, right? And every, हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। और इसका जो क्लासिक स्टोरी बनती है ना वो है, जो आप कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक जाए ना तो वहाँ एक वो रेप आता है, मेडिकल रेप, देखा है कभी? वो दवाइयों वाला बेचारा, वो ब्रीफ केस लेके आ जाता है, वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा होता है। अच्छा, उसके ब्रीफ केस में खाली दवाइयों के ब्रोशर नहीं होते, इट्स एनीथिंग द डॉक्टर नीड्स। तो वो इवन ट्रैवल ट्रिप्स बेच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ना कभी डॉक्टर ने अपनी फैमिली के साथ जाना है ट्रिप पे, तो वो उसके खीसे में वो भी होता है, वो भी निकाल के दिखा देता है उसको वो। तो अगर आपने बहुत इन्वेस्ट करके डॉक्टर साहब से रिलेशनशिप बनाया है ना, और डॉक्टर साहब से मीटिंग ली है, यू वांट टू मेक श्योर कि आप उनको जो जो कुछ बेच सकते हैं ना बेचें। ज़रूर दवाई से शुरू करें, बट देन यू नीड दैट बैकिंग कि और भी मेरे पास चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने को और बताने को, विदाउट हैविंग टू एक्चुअली बिल्ड दैट टीम आउट
you have that potential to sell it. So upselling तो और क्रॉस सेलिंग तो ये है, और उसका सवाल इसी किस्म का ही बनता है कि वो कितनी सिग्निफिकेंट है आपके ख्याल में। दो चीज़ें जो आप और बेच सकते थे जो आपने नहीं बेची, व्हाट डू यू थिंक दोज आर वर्थ? तो इससे पहले इसका जो मेरे जहन में इसका आता है ना कि असल में जब कोई भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में अपने स्टार्ट से ही अगर ये वाली चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर देना तो बड़ा उसके लिए गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इट नीड्स टू बी फोकस्ड में, श्योर, क्योंकि अदरवाइज वो डाइवर्ट फिर अगर अपना फोकस लूज करेगा इधर उधर डी आई एम विद यू, आई एम विद यू। आई थिंक वो आप अपने पर्सपेक्टिव से बात करें, लेकिन मैं किसी भी इस वक्त अगर कवल रिक्रूटमेंट पे देख रही है ना, लेकिन अगर 5-10 लोगों की कंपनी है ना, तो उनका पीएमएफ एस्टेब्लिश्ड होता है और वो स्टेबल होते हैं, वो ग्रोथ के लिए ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। तो वो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत से कस्टमर्स एक्वायर किए हैं। लाइक आप अब्दुर्रहमान के पास चले जाएं, अब्दुर्रहमान इज नॉट न्यू एट दिस। अब्दुर्रहमान की पोर्टफोलियो लिस्ट में प्रॉब्ली 150 कस्टमर पड़ा एक्टिव। वो क्या बेच सकता है उनको? अभी तो खाली टेक की बेच रहे हैं, बट अब वो और भी चीज़ें बेच सकता। तो अब्दुर्रहमान के लिए तो इमेंस वैल्यू है ना नेटवर्क की। हाँ जी, उनका तो एक मेजॉरिटी स्टेज पे पहुंचा हुआ है ना। He doesn't have to put a lot of effort in his core services. Right, was right. selling. श्योर ठीक है, श्योर। तो सेलिंग सर्विसेज जो सिर्फ थी टेक के लिए, वो उनके लिए उसकी स्टेबल। आज अगर मेरे लिए ये बात आ जाए फॉर इंस्टेंस कि जी मैंने बूट कैंप, तो मैंने देना ही देना। नहीं आप अब बात, मेरा मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। मुझे अगर किसी स्टार्टअप को मुझे या किसी कंपनी को एसएमई है उसको चाहिए एचआर सर्विसेज चाहिए, मैं सीधा बस कनेक्ट करूंगा, मैं अपना काट लूंगा बात खत्म। एग्जैक्टली। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट अदर देन दैट, फॉर इंस्टेंस बट you're अंडर वैल्यूइंग इट अगेन। आपकी कमेंट ही बता रहा है कि आप रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर सोल्यूशनर्स जाके एक स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज बेच रही है, तो यू कैन सेल इट फॉर वट एवर $1,000, राइट? 5,000, 10,000, कोई अपनी एंगेजमेंट बेच ली, उसको पार्टनरशिप रख ली, इक्विटी बना ली। लेकिन वो स्टार्टअप आपसे ज़्यादा टेक पे खर्चेगी, एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी बिगर देन योर कोर स्किल इज, unless you have that network. If you don't have that network, you can't monetize it. Exactly. I do understand, I do value that. मैं सिर्फ टेक एक सिनेरियो की बात ही ना कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं ओवरऑल। कुछ भी बेचा जा सकता है ना। अब मसलन को है ही टेक फर्म, तो उसको तो मेरे से टेक नहीं चाहिए क्योंकि वो तो वैसे ही टेक फर्म है। ठीक है, अब उसको कुछ और चाहिए, उसको एचआर चाहिए होगा, मे बी उसको मे बी डिजाइन चाहिए वो, अच्छा तो Sure, चाहिए। sure. हाँ, exactly. तो अब Exactly. उसमें उसके लिए उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू तो नहीं ना होगी। नहीं। हमें जिस तरह टेक में हम बात कर रहे हैं ना कि टेक मेरी ज्यादा अच्छी, मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा मेरे लिए मोनेटाइजेशन हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है मेरा सिर्फ इसके ऊपर ये है कि ये चीज हमें उसके अपनी स्टेज के हिसाब से इसको अपॉर्चुनिटी टू अपसेल और क्रॉस सेल पे जाना चाहिए। इमीडिएटली अगर हम उनको इस चीज के ऊपर ले आए ना, अच्छा मेरे से ये भी ले लें, मैं कर ही ना। Sure. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसके आप और एंगल से आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बूट कैंप में जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग को फोकस करना चाहिए। आई एम 100% विद यू ऑन दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि टीएसटी इज बियॉन्ड द बूट कैंप, राइट? वो तो अगले 10 साल उसने साथ रहना ना उनके। अब वो अपने इनिशियल कॉन्सेप्ट के बाद, अपने पहले 2 कस्टमर्स के बाद, अब वैल्यू कहाँ से आनी है? वो क्यों नेटवर्क ज्वाइन किए रखे? तो वो जितनी देर वो रहेगा, वो नेटवर्क उसको कॉन्स्टेंटली वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है टू अपसेल एंड क्रॉस सेल। तो इसमें ये सवाल जो बनता है वो क्या है? अब आपने किसी को ये बात समझानी है कि आप जब बेचने जाएंगे कुछ, तो आप और क्या क्या कर सकते हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। उस्मान जावेद का एक कस्टमर है कडली नेस्ट, उनकी पेरोल करते हैं। वासिफ नाम है उस लड़के का। वासिफ ने आगे कहा कि मैं एचआर भी करता हूँ, मैंने एचआर शुरू कर दिया, मैंने टेक छोड़ दिया, मैंने एचआर शुरू कर दिया। तो उसने उसको कहा कि तुम एचआर कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, किसको बेचनी थी तुमने? उसने कहा कि यार उस्मान, मुझे ज़रा मिलवा दे कुछ लोगों से जिनको एचआर की कोई नीड हो। तो उस्मान ने कहा कि यार तुम इधर आगे बैठ जाओ, यहाँ तुम्हें बड़े ऑप्शन मिल जाएंगे, पेनासिया में आ जाओ। और इफ़ दैट डील हैपन्स, देन उस्मान जावेद मेक्स अ कमीशन एंड पेनासिया मेक्स अ कस्टमर। दोनों को फ़ायदा होगा। अब उस्मान जावेद को अदरवाइज ये आप वो सोचता नहीं है इस माइंडसेट से, लेकिन बैठे बिठाए बस जो वो खुद कर रहा है वो करते कराते ही, ही डजंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग।
बस उसने बड़ी कन्वीनियंटली एक दो लोगों को कनेक्ट कराया और उसका उसका इसका मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया। आ, नहीं नहीं, इसको तो आ रही है, हम लैपटॉप थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, नजर तो आ ही रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हम्म मेरी जिंदगी के रोग में से है। मैंने एक पिछला अपना लैपटॉप बेच दिया इस बात पे कि ये वाला जो है ना ठीक चलेगा। पता नहीं किसने बद्दुआ लगाई थी। आ, और क्या कस्टमर्स नॉर्मली इसको किस कैफियत में बयान करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में ये पहला कॉलम रिफ्लेक्ट होना जो तुम चाहिए। बेचते हो क्या सिर्फ वही बेच सकते हो या इसके अलावा भी कुछ बेच सकते हो, समथिंग लगता है क्रॉस सेलिंग के लिए। हम्म असल में दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स दैट ही डजंट रियलाइज ही हैज। यू हैव टू आस्क। या हाँ इन सब में क्वेश्चंस के साथ हैं। हाँ, ये वो है जो उसको बयान कर रहा है और ये वो जो उसको नहीं पता। सो इट्स लाइक, डू यू realize how much more money you can make by just being part of an expert? Something like that, I think, is the question. और डू यू रियलाइज व्हाट एल्स यू कैन सेल। क्यूरियोसिटी उसमें अराइज होती है। दूसरा ये है कि what percentage of your target customers और existing customer क्रॉस सेलिंग की बात हो रही है। Guarantee, fulfill, or wish recommend. You understand this question? आई डू अंडरस्टैंड बट द थिंग इज कि इसके ऊपर आई थिंक कि वो अपनी अब उसी पैरामीटर के अंदर ही रहेगा कि जो मेरी कोर सर्विस है इस क्वेश्चन से। But I'm trying to broaden his view, ना कि what percentage of your customers overall needs. आई थिंक कहीं हम इसको लगा देना कि व्हाट एल्स यू कैन सेल टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, so that may somehow broaden this vision. Better question. और क्वेश्चन है जो हमें क्लाइंट से पूछना है कि आप क्लाइंट से पूछना है, मतलब कोई बंदा स्टार्टअप बनने के लिए आया है, अब वो उसको ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तुम जिस चीज में अच्छे हो वो तो तुम बेचना चाह ही रहे हो, बेचोगे ही ना। अब अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को इसके अलावा क्या बेच सकते हो, तो जो इसके अलावा वाली चीजें हैं वो क्रॉस सेलिंग में आ जाएगी। कि तुम टेक बेच रहे थे उनको, लेकिन हो सकता है इसका वन से एचआर लेकर भी तुम बेच दो, यूएस से लेके आप तुम फिक्स बेच दो। आई थिंक नाम उसमें से जो पर्सपेक्टिव डेवलप करने की ज़रूरत होती है ना, बहुत से लोगों में नहीं होता। वो ये है कि मेरा जो कस्टमर है वो अपने बाकी पैसे किन चीज़ों पे खर्च रहा है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल उसकी हमने निकाली हुई थी पेनासिया के लिए, विच यू वुड थिंक इज़ नॉट अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी। आप ये देखें कि ये इतना अरबों रुपए का बिजनेस है। हमने एक दिन हिसाब लगाया कि एलाइड जो चली 15 साल, तो उसने कितना रेवेन्यू का बिजनेस किया। तो इट्स अ कपल ऑफ बिलियन रुपीस। मुझे खुद हैरत हुई सुन के कि अरबों रुपए का बिजनेस है। अच्छा, उस अरबों रुपए में से उसने पेनासिया को कितने दिए थे या एडमिन को? प्रॉब्ली कुछ कपल ऑफ करोड़ होंगे जो 15 साल में जो उसने दिए हैं। तो बाकी उसने कहाँ खर्चे हैं? वो पैसे निकाल के क्या करता है? मे बी वो प्लॉट खरीदता है, मे बी वो घर बनाता है, मे बी वो गाड़ी लेता है, मे बी वो सौदा लेता है। इज दैट समथिंग पेनासिया कैन हेल्प इन? श्योर। ये सारी अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। बट आप ये सोचते नहीं हैं। आप कहते हैं यार मुझे तो यही काम आता है, मैं तो यही बेचूंगा। बट आप ये नहीं सोच रहे कि उसके पास तो पैसे हैं ना, वो कहीं तो खर्च रहा है। वो जहाँ वो खर्च रहा है मेरी बात तो सुनता है, मेरे तो बिल्कुल करीब है। तो मैं उसको बड़े आराम से बता सकता हूँ कि ये भी बेच लो, ये भी कर लो। दैट हैज़ इमेंस वैल्यू एंड दैट्स मनी ही इज़ गोइंग टू स्पेंड एनीवेज। वहाँ से फिर वैस ने वो निकाली थी सारी जो है ना वैल्यू एडेड सर्विसेज की एक लिस्ट थी लंबी सी, आपको याद होगा। हाँ, तो जिम जाना है किसी ने, जिम जाना है, सर्विस। हॉस्टलाइट्स हैं, आधे से ज़्यादा हॉस्टलाइट्स हैं, तो वो कहते हैं जी वो हमें जगह ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्सेट्रा। कन्वेंस का प्रॉब्लम है, बिल्कुल घर की खवातीन का। मेंटेनेंस है, चाहिए वो चीज। बड़ी सिग्निफिकेंट है ये सारा वीकेंड। मैंने हमारे जो स्टार सेल्स के बंदे हैं उसामा साहब, उनसे यही गिला सुना है
उनको उनके लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया था। और वो सारा वीकेंड जो है ना वो उसका लगा है प्लम्बर से और वो प्रॉपर्टी डीलर से और इससे उससे डील करने। वो कहता है मैं काम खेत मिट्टी करूंगा, मैं ये इसी चीज़ों से मैं फारिग नहीं हो चुका रहा। तो एनीवेज दैट्स नॉट नेटवर्क। अच्छा जी। ड, 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 लेकिन इसकी अभी जो कस्टमर वॉइस है ना वो अभी इतनी अच्छी नहीं बनी। नहीं बनी हुई बिल्कुल। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। साइमा इस पे कोई आपकी इनपुट है? सर मार्केटिंग में हाँ जी हाँ जी, कस्टमर्स वॉइस, कस्टमर क्या कहता है इसको? जी सर बिल्कुल। एक्चुअली इसमें जो मेन कस्टमर की वॉइस में को आ सकते हैं ना वो चीज़ें, ये है कि ब्रांडिंग इश्यूज उनको आ रहे होते हैं कि उनके ब्रांड की जो अब उसको है ब्रांड अपीयरेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जाए। ये कहता है कस्टमर कभी? मैंने कभी लाइक किसी के मुंह से ये लफ्ज़ नहीं सुना ब्रांड अवेयरनेस का। ये मार्केटिंग की लैंग्वेज है। वो सीधा लाइक कहते हैं कि मुझे कौन जानता है मार्केट में। मेरा ब्रांड जो है ना इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि जो है वो इससे जो है वो क्लाइंट अट्रैक्ट होके तो मुझे बिजनेस दे। बस बेसिक से अगर शुरू करें ना, जब उसको ब्रांड भी नहीं पता कि ब्रांड होता क्या है। हम्म। हाँ। इस पे ना आप लोग इस मीटिंग के बाद ज़रा प्लीज़ एक बार दोबारा खोल लेना। ही मैंने ईमेल में इसका लिंक भेजा हुआ। और ये पहले कॉलम पे अपने अपने जो जो भी आपके जहन में चीज़ें आती है ना कि आप लोग कस्टमर से बात करते हो तो यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड देयर वॉइस बेटर देन आई डू। मैं भी रोल डाउन करते हैं। एक मिनट प्लीज। तो इसमें मेरा कहना फिर मैं सारे ओटीज को नहीं लेना चाहिए था। सारे इसके अंदर कुछ ना कुछ सारे हैं। डाल देते। नहीं, यहाँ मीटिंग सारे मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। मैंने कहा जो जो लोग उसकी मार्केटिंग वाली टीम एसेंशली है, मैं तो वो अपनी तरफ से बुलाई थी। बट और जैसे अकाउंट्स का है वो भी अगर आ जाते हो उस्मान साहब भी, तो हर कोई अपनी अपनी इनपुट डालता बात है, उसको रिफाइन कर लेते। हम्म, और कैपिटल में ये अजद की तरफ से आप नहीं करते हैं। अजद भी। अच्छा, इन लोगों से आप बात करेंगे ना, दे आर वेरी गुड एग्जीक्यूशनर्स, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो एग्जीक्यूशन उन तक आती कैसे है। अब ये बहुत अच्छी एचआर कर लेती हैं, इनको ये अंदाजा नहीं है कि एचआर का बंदा ढूंढते हुए जो शख्स आया है वो क्या सवाल करता हुआ है। when at what point does he go and hire a HR agency? जब उसके 3 कस्टमर मिस होते हैं ना उसको तकलीफ होती है, फिर उसे ख्याल आता है कि यार ये तो बड़ा महंगा मसला है। फिर उस वक्त वो एचआर डिपार्टमेंट बनाता है। हमने भी ऐसे ही बनाया था पहले, पूरी हिमाकत की थी हमने कई साल ना बनाने की। ये तो मेरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये कौन डाल रहा है? ये आपने डाला है साइमा? चैलेंजेस इन गेटिंग क्लाइंट्स। जी कस्टमर की जुबान में बताएं ना। वो कह रहा है कि उसको क्लाइंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है। यस, मेन जो प्रॉब्लम होता है ना मतलब मार्केटिंग के लिए जो आते हैं उनको यही होता है कि उन्होंने अपना लीड जेन किस तरह से इम्प्रूव करनी है और कस्टमर किस तरह से पहुंचना है कि आइडियल कस्टमर जो है ना वो उनकी मार्केटिंग देख के उनके पास खुद आए फॉर कन्वर्जन। हाँ, अच्छा आपने नोट किया है कि ब्रांड। ये जी मार्केटिंग के जी सर। केस में जो जनरली जो पहली चीज़ ये मांगते हैं वो वेबसाइट है। ये कहते हैं आपके पास कोई मार्केटिंग का बंदा है, मैं पूछता हूँ क्या कराना है तो कहते हैं वेबसाइट बनवानी है। मतलब आई सरप्राइज्ड हाउ मेनी टाइम्स पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट सेइंग लीड्स एंड दे आर थिंकिंग कि वेबसाइट बन जाएगी ना तो लीड्स खुद ही आ जाएंगी। पर मांगते यही है। अगर मैं उनकी जुबान बयान करना चाहूँ ना तो कहते यही है कि आपके पास कोई बंदा है जो वेबसाइट बना दे। अभी ये डॉक्टर साहब ने मुझे पिछले दिनों
यही कहा है कि जी वेबसाइट बना दें। आपने भी ये मुझे कहा हुआ है कि वेबसाइट कब बनेगी। दिस अच्छा लुक्स सर, लाइक ये इट्स बड़ा बेसिक से वो आ जाता है ना। ये अभी जो ये जो क्वेश्चन है ना कि सोशल मीडिया अपीयरेंस और गूगल के ऊपर अपीयरेंस जो है, ये फेस 1 है, जिसमें कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया हमारा ब्रांड बन गया, लोगो बन गया, उसके बाद अब हमें इसको जो है वो लॉन्च करना है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर। ये इनिशियल जो मतलब बेसिक सा ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये होता है मार्केटिंग हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। आई थिंक अगर आप जैसे हम टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे लॉयर्स को या ऐसे जो नॉन टेक प्रोफेशनल्स हैं, तो वहाँ पे ये बहुत डोमिनेंट आपको नज़र आता है ये सवाल कि वो कोई बहुत एजुकेटेड सा ना आपसे नहीं करते बात। उनका ख्याल होता है कि मार्केटिंग बस यही होती है कि वेबसाइट बना दें और सोशल मीडिया बना दें तो फिर लीड्स आने लग जाएंगी। तो वो मुझे ये प्रॉब्लम बाय द वे हर जगह नज़र आ रही है कि हम अपनी चीज़ अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं, हम कस्टमर की ज़ुबान नहीं बोल रहे हैं। असल में आप भी बहुत अरसे से ना इस तरह के लोगों से डील कर रही हैं साइमा, जो जो बिल्कुल नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो थोड़े एजुकेटेड हैं। अहमद ने आपको क्या कहा था कि लीड्स चाहिए मुझे? यस एक्चुअली उन्होंने मुझे यही यस उन्होंने मुझे यही कहा था कि आई नीड लाइक पहले। फिर उनको मैंने बताया था कि स्टार मतलब एक फनल होती है, मार्केटिंग फनल होती है, जिसमें सबसे पहले जो है वो नहीं ब्रांडिंग क्या कहा? होती है। नहीं नहीं, क्या कहा था, क्या अल्फाज थे? उनके ये वर्ड्स थे कि लाइक वी वांट टू सेल आवर ईआरपी सिस्टम, और जो उनकी प्रोडक्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा हमने जो है ना वो वर्ड ऑफ माउथ बनाना है, और दूसरा कि इसको सेल करना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैंने उनको ये थोड़ा सा समझाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रॉपर मार्केटिंग फनल होती है, जिसमें पहले ब्रांडिंग होती है, वो फिर ठीक है, हम वो क्लाइंट मुझे पता है। कंसीडर हाँ वो मुझे करवाते पता हैं, है। उसके बाद होता है मैं सिर्फ जी। मैं जिस चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि उन्होंने क्या कहा था। यार ये वीकेंड पे करा लिया करो, खुदा का वास्ता। अभी उन्होंने सर यही कहा था कि मुझे ब्रांडिंग करवानी है, इसकी ब्रांडिंग करवानी है। लाइक ब्रांडिंग से बात स्टार्ट हुई थी। ब्रांडिंग में ये था कि उसके बाद जो सोशल मीडिया पेजेस बने हैं और वेबसाइट बनी है, और अब फिर ये काम स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट उनका जो वर्ड्स है वो ये थे कि ब्रांडिंग करवानी है इसकी। ठीक है। आपका इंटरेक्शन ज्यादा टेक के लोगों के साथ होता है, वो क्या क्वेश्चन देते हैं एचआर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, एचआर के या ब्रांडिंग के? तो क्या question? एचआर का तो अभी जो रिसेंट मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, सारे बंदा नोट नहीं करता, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें तो उन्होंने, एक साहब आए, उन्होंने बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि टैलेंट का प्रॉब्लम है, बंदे नहीं मिलते, अच्छे बंदे नहीं मिलते, बंदे नहीं मिलते, जिस तरह का काम मैं करता हूँ उस तरह के बंदे नहीं मिलते, और काम उनके पास बेतहाशा, टिकते नहीं है। ये भी होता है रिटेंशन का। सर ये भी प्रॉब्लम होता है कि मैं अपना बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। मतलब अगर एक बिल्कुल जीरो बंदा है, या जिसके पास कुछ भी नहीं है, इवन लोगो शोगो कुछ भी नहीं है, तो उसका यही क्वेश्चन होता है कि मैंने अपनी सर्विसेज, मैं लेट्स सपोज मैं एक डेवलपर हूँ या मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने अपने बिजनेस को स्केल अप किस तरह से करना है, मैंने बिजनेस को ग्रो किस तरह से करना है। तो ये मार्केटिंग से जो है ये वाले क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली, और इसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग की जो होता है पर्सन होता है, वो फिर उनको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप ये चीजें करें और ये चीजें यहाँ से स्टार्ट करें। और नॉर्मली ये होता है कि मैं अपना बिजनेस को किस तरह से ग्रो करूँ और अपनी सर्विसेज को किस तरह से प्रमोट करूँ। तो वो कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कैसे करना यस, है ना। किस तरह से ग्रो करना है और कहाँ मार्केट करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है इसकी। कई दफ़ा ये भी कहता है ना कि मुझे अपनी वो सेल्स की पाइपलाइन स्टेबलाइज करनी है, कंसिस्टेंट नहीं है। हम्म। ये भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कभी कभी दाव लग जाता है। ये सारे फ्रीलांसर्स के रैंडम प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन कोई कंसिस्टेंट पाइपलाइन नहीं होती, और उनको वो दुखनी शुरू हम्म। हो जाती है थोड़ी देर बाद। और सोशल मीडिया और जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको यूज किस तरह से इफेक्टिवली वो यूज कर सकते हैं,
कि उनके थ्रू जो है वो उनका कस्टमर खुद चल के उनके पास आए। सोशल मीडिया से कस्टमर खुद चल के मेरे पास आए हुए। रेडनेस नहीं कह सकते कि आपके कंपेटिटर्स ये सारी चीजें कर रहे हैं और आपके एंड पे ये चीजें मिस हैं और हम आपको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपेटिटर्स के सामने रखे जाएं कि आपके कंपेटिटर्स सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये वैसे बाय द वे बड़ा अच्छा पीएमएफ का सवाल है, which मैं apparently ये बंदे को यही सोच रहा था कि पहले टीएसटी के पीएमएफ डाल लें। ये टीएसटी के पीएमएफ सेक्शन में पड़ी है। बिल्कुल सही पहुंचे हैं। वो जो नोटबुक मैंने शेयर की थी ना, टीएसटी वाली, सॉल्यूशनर्स वाली, आपने देखी भी थी, उसमें पीएमएफ सेक्शन में ही है। अ, अच्छा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के क्या मसाइल हैं? अच्छा, ये वन ऑफ दोज थिंग्स जिसकी किसी को अहमियत नहीं होती, किसी के ज़हन में कोई अहमियत नहीं होती। तो पहले जरा एचआर का एक बार दोबारा करें। एचआर अच्छे ये बंदे नहीं मिलते, ये टिकते नहीं है। जिस तरह का काम मैं करता हूँ उस तरह का नहीं नहीं मिलते। हम्म, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा रिसोर्स कब चाहिए? क्योंकि ये जब हम उससे बात करते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो असल में रियलाइजेशन का मसला ये आ रहा होता है कि उसको ये नहीं ना आइडिया आ रहा होता। आगे कुछ शाहनवाज के साथ चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे अपने क्वेश्चन रन करने के लिए रिसोर्सेज ठीक है। आइडेंटिफाई करने में तो आप किस तरह का बनना चाहिए, एंड देन इट विल बी रिलेटेड टू दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो आपके कहने के मतलब ये, अब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी इस चीज की ना, कि आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने एक जेडी मिस कर दिया तो 1 करोड़ का मेरा नुकसान हो जाएगा, हो रही है। तो इसका यानी अब इसको हमने उसको वैलिडेट भी तो करना है ना उसके क्वेश्चन आंसर में। एक और चीज़ जो पूछने वाली होती है ना, वो है कि आप इंटरव्यूज में कितना टाइम लगाते हैं, जाया करते हैं। बिकॉज ये जो जो सीनियर लोग हैं ना, जो आपके, नहीं नहीं, बट वो आप बात जो समझ नहीं ना रही, वो ये है कि मुझे अगर आप एक सीवी दे देती हो ना, उसकी एक सर्टन वैल्यू है, लेकिन आप ये कहती हो इस सीवी के 3 इंटरव्यू पहले हुए हुए हैं, ये ग्रेडेड है, उसकी एक इमेंसली हायर वैल्यू है। तो यू आर सेविंग मी टाइम। मुझे जो आपने 20-25 घंटे इंटरव्यू मेरे कराने थे ना, वो आपने खुद करके स्क्रीन या किसी और से करवा के मुझे दे दिए ना, तो उसे इमेंसली, सीनियर मैनेजमेंट को पता होती है ये तकलीफ, अच्छी तरह उन्हें पता होता है कि मैं सारा दिन बैठा ना फजूल फजूल लोगों से मिलता रहता हूँ। अगर कोई मुझे बस ये स्क्रीन करके दे देता तो मैं मेरा वो टाइम बचता और मैं उसमें कुछ और करता। हाँ, इसीलिए आपको जितने अच्छे लड़के हैं ना, उस्मान भट्टी टाइप, ये इंटरव्यूज में बहुत रिलक्टेंट नजर आएंगे। वो कहेंगे हमने टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि हम उतने ही टाइम में और पैसे कमा सकते हैं, तो हम उधर ध्यान देना चाहते हैं। इट मेक्स अ परफेक्ट बिजनेस केस। तो फिर जब आप कहते हैं ना कि नहीं, हमारे प्रोसेस में तो हम आपका टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, हम तो आपसे सवाल ले लेंगे, हम खुद पूछ देंगे वो सवाल आपको, तो हम एक हायर डिग्री ऑफ स्क्रीनिंग क्वालिफिकेशन करके देते हैं आपको, ऐसे कोई ठंडा सा सीवी नहीं दे देते। और इससे भी पहले कि आप जब हंट करते हैं तो फिर आप लेते कहाँ से सीरीज? हाँ, अ, वो तो अच्छे बंदे अगर नहीं आपको मिलते रिसोर्स हैं। चाहिए हो, मसलन हम्म, किसी कंपनी आप पूछेगी ना उनसे रिलैक्स होने के लिए जाती है कि आप रिसोर्सेज लेते कहाँ से, जब आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो आप सीवीज वगैरह कहाँ से मंगवाते हैं? अब वो एक रैंडम से सर्च मारेंगे लिंक्डइन पे, या अपने कोई जानने वालों को कहेंगे, या किसी यूनिवर्सिटी के टैलेंट पूल को कहेंगे कि जी अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स दे दें मुझे, या अपने लोगों ने ग्रुप में से डाल दें। वो बड़े नॉन रिस्पॉन्सिव किस्म के होते हैं। और उसमें भी ये वाला जो टाइम कॉस्ट है ये अलग है, सीवीज मंगवाने की का टाइम कहाँ से लेना? खास तौर पे फ्रेश ग्रेड्स तो आपको लिंक्डइन से मिलते भी नहीं है। आपको पता नहीं चलता कि अच्छा कौन सा है तो बुरा कौन सा है, और वो कौन ग्रेजुएट कर रहा है तो वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो ऑल दिस इज। फिर वो ये होता है कि वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ सीजीपीए की बेस पे वो लेते हैं। सीजीपीए, अच्छा सीजीपीए डजंट मीन अ गुड रिसोर्स।
या अच्छा, और इसका अब हायरिंग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम लग रही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, पेरोल पेरोल कोई पेनफुल चीज़ है? उसी तो है, लेकिन हाँ, सच सच पेरोल नहीं, इवैल्यूएशन असेसमेंट्स जो है ना, उसमें एक सबसे कॉमन ग्राइप ये है कि जब किसी एक की तनख्वाह बढ़ाओ तो वो 3 और आ जाते हैं। और वो जो जून का पीरियड है ना, मई जून का, जब इवैल्यूएशन हो रही होती हैं तो बड़ी टेंशन हो रही होती है आपको कि यार अब किस तरह इसको बैलेंस किया जाए कि सब खुश रहें और सब जो है बेचैन ना हो। तो दिस इज एक्चुअली कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में आएगा, आई थिंक। आई डोंट नो किस चीज़ में आएगा, लेकिन टैलेंट एचआर की। सवाल क्या है बोला, व्हाट डज ही से, एक ही तनख्वाह बढ़ाओ तो तनख्वाह बढ़ाओ तो दूसरा हाउ टू बैलेंस कर बेनिफिट्स देता कंपनी। है। तो सुनो, एजुकेटेड वो दस रहे हो ना गल्ला, हाउ टू बैलेंस एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन पॉलिसी है ये एक्चुअली। अच्छा, ये वाली जो चीज है कंपनसेशन पॉलिसी, आई थिंक ये हम एक एचआर सर्विस जो है वो सिर्फ डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट मेथड्स पे काम करके और कंपनीज को प्रपोज कर सकती है कि आप इनमें से जो भी आपको लगता है चूज कर लें या कोई हाइब्रिड बना लें। अदरवाइज ये वैसे इस चीज को यूजुअली मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग आउटसोर्स करते हैं, ये हर एक का अपना होता है। क्या चीज़? ये कॉम्पनसेशन पॉलिसी टाइप जो चीज होती है। हमने की हुई थी पहले, वो फायजा लड़की थी, वो भी बनाती थी, कॉन्ट्रैक्टर थी। छोटी कंपनियां अफोर्ड नहीं करती फुल टाइम बंदा ना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर रख लेती हैं। अटेंडेंस मैनेजर वो फिर सवाल डिफरेंस की वो क्या चीजें आउटसोर्स करते अच्छा, ये वाला सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी जो लिख रहा है, कि जब कोई एम्प्लॉय चला जाता है तो वो आपकी कंपनी का कितना हिस्सा उठा के साथ ले जाता है? यू अंडरस्टैंड दिस? हमारा प्राइमरी एसेट क्या है ना, आप ये देखो, व्हाट डू वी सेल, हम पैसे किस चीज़ से बना रहे हैं? श्योर, बट वो हम उनके गुर्दे बेच के तो नहीं ना बना रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलाइन है। जनरली यही फ्रेज इस्तेमाल होता है, इसे कीमा करके बेच रहे हैं। स्किल आवर्स बेचते हैं हम। जो आवर्स लाइक जिस प्रोजेक्ट पे लगे हैं ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट हिट होता है अगर वो स्किल रिसोर्स राइट, वो प्रोजेक्ट तो चला भी जाए तो रिसोर्स तो फिर भी एसेट है ना। एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो भट्टी साहब फिर भी एक एसेट ही है ना कंपनी का। नेटवर्क भी है उनके। हाँ, हैं। आप सही कह रही हो, कुछ लोगों को हम इसीलिए रखते हैं कि उनका नेटवर्क उनका एसेट होता है। जैसे सेल्स वाले बंदे हैं ना, वो कितने लोगों को जानते हैं, कितने अहम लोगों को जानते हैं, ये उनका एसेट है। और सेल्स वाले बंदे को इसीलिए रखा जाता है। लेकिन जो टेक्निकल रिसोर्सेज है ना, उनको उनकी स्किल की वजह से रखा जाता है, स्किल आवर्स। ऐसी स्किल जो बिक सकती है, लाइक भट्टी को अगर एआई आती है तो मुझे पता है एआई इन डिमांड है, तो फॉर 160 आवर्स मैंने भट्टी की एआई स्किल खरीदी हुई है। ठीक है, या मैं सिखा रहा हूँ उसे, अगर फ्रेश ग्रेड है तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। तो वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स इन दिस इंडस्ट्री, इन अ सर्विसेज बिजनेस इज कि अब मैं उसको सिखा के फारिग हो गया हूँ तो चला गया। हाँ, टाइम इन्वेस्टमेंट की ना, अब तो कई दफ़ा महीनों सालों इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके ऊपर, और फिर वो दे आर फ्री टू गेट अप एंड लीव 30 डे नोटिस, ऑफ दे गो, दे टेक एवरीथिंग विद देम। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं हमने इन्वेस्ट करना ही नहीं है ट्रेनिंग पे, भाड़ में जाए कहीं और से सीख के आए, हमने नहीं सिखाना। क्योंकि हम सिखाएंगे तो हमने कुछ चेन से तो नहीं बांधे हुए, चले जाएंगे उठ के जब उनका दिल करेगा। ठीक है, सिखाया तो टाइम एग्जैक्टली। सो कौन कर रहा है वो प्रोसेस डिफाइन? आप कर रही है ना, आपको याद है राशिद भाई के साथ जो लास्ट मीटिंग हुई हमारी, कि हम उसकी नोटबुक्स बना के रिकॉर्ड करके पाथ ट्रैक कर रहे हैं।
आइडियल की बात करें ना, आइडियली बेच रहे हैं हम, जी। तो हम ये कह रहे हैं हम आपको वो तरीका सिखाते हैं जिससे आपका वो एसेट जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगा इवन इफ़ योर एम्प्लॉय लीव्स। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एसेंशियली अब आप आपकी एक क्या कहते हैं कार रेंटल कंपनी है जिसमें हर गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है, जब जिसका दिल करे वो उठ के चली जाए। दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। देयर हैज़ टू बी समथिंग जो पीछे रह जाए जब वो चला भी जाए तो, और वो यही है, प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, मेथडोलॉजीज़ हैं। वो अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो लोग टाइम ज़ाया करना शुरू हो जाते हैं उनमें, बेफजूल की चीज़ों का एक अंबार, मेरे पास फ़ोल्डर भरे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के, टेम्पलेट्स के। और अगर आप बहुत कम कर देते हैं तो फिर आप उसका एसेंस ही नहीं कैप्चर करते। तो एचआर का पर्सपेक्टिव जनरली यही होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के उसमें, कि वो साथ साथ चल रही होती है, वो ट्रैक कर रही होती है कि इस हफ्ते आपने 2-3 इनपुट्स दिए हैं कि नहीं। नोटबुक के अंदर मसलन हमने केपीआई रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जब वो 2-3 इनपुट्स देता है तो कुछ तो कैप्चर करता है ना, आपने जो इन्वेस्ट किया था उससे कुछ तो रिटर्न मिलता है। इट्स नॉट 100%, इट्स अ लॉट ऑफ इट इज़ इन द पर्सन, बट इट्स प्रीटी सिग्निफिकेंट। और आईटी वालों को ये तकलीफ पता होती है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो somehow it relates to knowledge management, या उसके नॉलेज को भी मैनेज हाँ जी, नॉलेज मैनेजमेंट, मैंने भी वही देख नॉलेज के है। क्रिएशन में नॉलेज मैनेजमेंट फॉर द काम। क्या चीज़? सक्सेसर रेडी करके हाँ नहीं, सक्सेसर प्लानिंग इज़ अ गुड पॉइंट, उसका क्या सवाल है? हाँ, उसका अलग से। सक्सेशन अगर कोई बंदा छोड़ कर चला जाए तो फिर पीछे से काम कैसे मैनेज होगा? यहाँ हमने आइडेंटिफाई करके रखे हुए, जैसे हम बात करते हैं स्टैंड बाय पे, अगर मैं रिप्लेसमेंट लानी है तो मैं किस नहीं हो रहा है तो नहीं, समटाइम असिस्टेंस भी होते हैं, पर हर कोई डिस्टेंट होता है ना, जो नोट कर सकते हैं, दुकान बाहर से सोचते हैं। ठीक है, अब अगर की बंदा चला जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि चले तो सबने जाना है। Every position, every important position has a backup. समझ नहीं आई? Every key position has a backup. Yep, Number two पे yep, है वो yep, काम yep. जाता हो और हाँ मतलब उसको इंटेलेक्चुअली ये सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं ना, ये हर चीज़ को मुश्किल करके कहते हैं। हम कहते हैं नहीं, उसने कहा है। आपको तो लाइसेंस मिला हुआ है ना, आपने पीएचडी की हुई है। हमने उसकी आप हर डालनी चीज़ है। को मुश्किल कर सकते हैं। चले एचआर पे और कुछ आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये हो गए हैं काफी। अब तो हर बंदा अपना अपना ब्रेनस्टॉर्म तो हो गया। असल मकसद तो मेरे ख्याल इस मीटिंग का यही था ना कि पैटर्न सबको असल पैटर्न समझाना चाह रहा था एग्जैक्टली मैं। पैटर्न आ गए। अब इसमें कुछ एडिशंस कर लें। अब आपकी जो सारी मार्केटिंग है ना, सो एक्शन आइटम भाई लिख लो मैडम, कि ये आपने जो एडमिन वाला है ना, ये आप लोगों ने बैठ के ये भरना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज प्रोबेबली द योर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, क्योंकि जब आप लोगों को कहते हैं ना कि हम आपको सीटिंग देते हैं, उसको वैल्यू ही नहीं करता। उसको ये ज़रा समझाएं कि तुम्हारे बैंक के 2 चक्कर लगते हैं जितनी देर में किसी काम से, वो तुम कितने पैसे कमा सकते थे इस दौरान। ये मुझे शुरू के दिनों में ये मुसीबत याद है अपनी, बट नो बडी रियलाइजेज इट। आपको जब एक बारी वो मुफ्त मिल रही होती है तो फिर आप भूल भाल जाते हैं। किसी को हमने पूछा, आपको भी सुन के हैरत होगी, कि आपके ख्याल से चाय जो है वो हमारी स्पेंडिंग का कितने % होगी? चलो आप बताओ। चाय कॉफ़ी जो है, चाय पियेंगे जी, कॉफ़ी लेंगे जी, ये हमारे टोटल खर्चे का कितने % होती है? टोटल स्पेंडिंग का कितने टोटल %? स्पेंडिंग ऐसे इसके एक ऑप्शन एक तिहाई। स्पीकिंग ऑफ 30%। एग्जैक्टली एक तिहाई। हाँ, एक तिहाई रेंट है, एक तिहाई चाय है। हमने चाय बंद कर दी बीच में से, ओए होए रिबेलियन हो गया। वो जी चाय नहीं देंगे, 2 बारी चाय नहीं देंगे। 3 बारी चाय नहीं देंगे। फिर चाय के बगैर जैसे मशीन चल ही नहीं रही, मैं तो चाय पीता नहीं। तो मुझे तो हैरत हुई सुन के कि कितना, जैसे किसी नशेई से आपने नशा छीन लिया है ना, वो ऐसा रिएक्शन होता है। बट अ थर्ड, नोबडी एक्सपेक्ट्स
आप आके बैठते हैं, आप कहते हैं को वर्किंग स्पेस मिल रही है, कोई नहीं पूछता कि साथ चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो स्पेंडिंग का एक मेजर हेड है। अच्छा, लेकिन जहाँ भी आप जाए उन्होंने साथ मेंशन किया होता है कोवर्किंग स्पेस में कि चाय कॉफी आपकी इसमें है। लेकिन आप अगर आप किसी को बता रहे हैं कि हमारी को वर्किंग स्पेस है, तो आपके जेहन में ये बात नहीं आती कि चाय, को वर्किंग स्पेस में चाय होती है। इट्स, एटलीस्ट मेरे जेहन में नहीं था ये। मतलब अमेरिका में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ वेंडिंग मशीन वगैरह लगी। बट चाय हैज नो वैल्यू देयर। वो वेंडिंग मशीन तो इधर भी लगी हुई इसमें है, कुछ चीजें पेड़ ऐसी है मिलती ना है। जिसको वो लगी ना हो तो हमें स्पॉटिंग तौर पर रियलाइज करते हैं एग्जैक्टली कि यार एग्जैक्टली। ये क्यों नहीं है। इट्स वो जो उससे कहते हैं, इट्स लाइक एयर, कि जब वो होती है तो आपको महसूस नहीं होती, जब वो नहीं होती ना तो फिर आपको उसका एहसास होता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों को वो चीज़ें हाईलाइट करें। हम दे रहे हैं बिकॉज सब दे रहे हैं। हमने सवाल ऐसा पूछना है जिससे उसको इसकी वैल्यू का अंदाजा हो। आप उसको ये बताएं कि हाँ, वो आप वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की, हम अपना दफ्तर बना लेते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर आप उनसे पूछें ना कि अपना दफ्तर पे क्या क्या खर्चे आते हैं। हमने हमने सोचा है कभी कि चाय पानी पे कितना खर्चा आएगा? और अगर चाय पानी पे क्या खर्चा आता है, एक पिए ना तो चाय वाय की डेगची बना लेंगे, तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर आप उसे बताएं कि भाई मेरे, हम जो खर्चते हैं हमारा इतने लाख रुपए खर्चा आता है, इतने परसेंट खर्चा होता है, डिड यू थिंक अबाउट दिस? एंड दैट स्टार्ट्स टू रेज सम फ्लैग्स, यू नो। तो इसमें तो इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, इतने बन जाएंगे। आपने कहीं ऑफिस लेना है, पहले उसकी लोकेशन देखेंगे, सिक्योरिटी देंगे, फिर वहाँ पावर बैकअप अरेंज करेंगे, फर्नीचर अरेंज करेंगे, क्वालिटी चाहिए, एम्प्लॉय रखेंगे, चौकीदार रखेंगे, पता नहीं क्या कुछ। ये दो, फिर अगर हमारा ये ओवरनाइट चलता है तो आपने शिट। करना ही है, आप बैठो सोशल मीडिया पे, जितनी ये वेबसाइटें हैं ना कोवर्किंग स्पेसेस, इनके ज़रा कमेंट्स तो पढ़ो, इनके नीचे क्या सवाल पूछ रहे हैं लोग, और इनके फीचर्स को रिवर्स इंजीनियर करो ना। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर आर द थिंग्स, जो सवाल वो पूछ रहे हैं और जिनका जवाब उनके पास नहीं है। यानी सब लोग पूछ रहे हैं कि पार्किंग कितनी गाड़ियों की मिलेगी, एक कमरे के साथ कितनी गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी, और वो कोवर्किंग को लैब्स के पास वो नहीं है या थोड़ी है। तो फिर वो आपका डिफरेंशिएटर है ना। अब आप मार्केटिंग में उसको एक्सेंचुएट करें कि अनलिमिटेड पार्किंग। ये मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो मुझे टॉप ऑफ माय हेड जहन में आ रही थी, लेकिन इसको आप ऐड कर लें। बेशक इसमें वो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी डाल दें कि एयर कौन सी कौन को है? है। एयर कौन? एयर कंडीशनिंग, सर्दी, एसी, हीटर। कौन सी को वर्किंग स्पेस है जो आपके घर की भी प्रॉब्लम्स में आपको असिस्ट करती है, आपके घर के एसी भी सर्विस करा देती है, आपके घर की भी एट एडिशनल कॉस्ट कर दे बेशक, बट कर तो दे ना। तो इनकी, कंपेटिटर्स। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, सो यू दैट्स व्हाट यू वांट टू हाईलाइट, राइट? आपकी मार्केटिंग में वो कहीं शो नहीं होती। वो क्लीशे किस्म की चीज़ें हमने लिख दी हैं, वो तो सारे ही देते हैं ना। वो जुबान हम बोल रहे हैं ना हम ध्यान वो कर रहे हैं। बच्चों का पिक एंड ड्रॉप बच्चों का पिक बड़ी एंड ड्रॉप बहुत कौन ज्यादा देता है। है? ये देते हैं भाई तो। अच्छा, इसकी अहमद नवाज की यही जाती हैं, अहमद नवाज के बच्चे पिक करके लाती हैं। आप खुद जाती हैं? मतलब ड्राइवर अकेला ना लाए बच्चे, तो फिर साथ ही खातून जाती हैं। बच्चे ज़रा आराम से हिल जाते हैं। आप सोचिए कितना टाइम बचता है आपका, 2-3 घंटे आराम से बच्चे लाने ले जाने में। हर बंदे की खज्जल खरी है। हाँ, इट्स इमेंस वैल्यू है, आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी वैल्यू है इन चीज़ों की। लोग, एवरेज बंदा जो है ना, वो इस स्टेज पे दूसरी गाड़ी लेता है, और वो पहली बारी अपनी बीवी को गाड़ी चलानी सिखाता ही तब है जब वो कहता है कि मैं रोज़ बच्चे ला ले जा नहीं सकता, तुम गाड़ी ले लो कोई, और तुम खुद ही सीख लो, मैं नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ कार, पहले बाइंग इट, लेना है तो मेंटेनिंग फिर इट, मेंटेन करना। and for you to save that is, you know, we don't tell this story easily. So ये आपने ये 2 कॉलम भरने हैं एडमिन के,
2 कॉलम है, एक कॉलम है कस्टमर्स वॉइस और दूसरा है डिस्कवरी। कस्टमर्स वॉइस वो चीज़ें जो कस्टमर कह रहे हैं, अपना आपका ख्याल नहीं, जो कस्टमर बोलता है अपनी ज़ुबान से, वो क्या बोलता है सोशल मीडिया पे, इन पर्सन। इसको फिर हम प्रॉपर कीवर्ड सिलेक्शन में जाकर देख लेंगे हम्म। कि वो सर्चेस किस तरह से हो रही हैं। मैं कह रहा इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दें सारे ओटीज के साथ, तब इसको देख के आइडिया ले लें कि इसको कैसे फिल करना है। रिकॉर्डिंग तो मैंने लगाई हुई है, ठीक है। ट्रेनिंग एचआर में मर्ज करनी है या अलग रखें हैं? हाँ। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं एक और बात, आप ज़हन में रखना कि ज़रूरी नहीं है कि ये आप, हाँ, as long as you are sort of heading it and coordinating it, it's yours to be providing. और ये भी काफ़ी हाई इम्पैक्ट चीज़ है। मैं किसी को पूछ रहा था कि लाइक इवन द ओनर समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड कि किस चीज़ पे ट्रेनिंग सबसे हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। यानी मैं किसी की अगर इंटरव्यूइंग स्किल्स अच्छी कर देता हूँ, तो उसका मेरी बॉटम लाइन पे क्या इम्पैक्ट है, ये बात आराम से समझ नहीं आती। अगेन इट गोज़ बैक टू, अगर 2 इंटरव्यू, ये फ़ायज़ा के साथ जब हो रही थी ना ये इंटरव्यू प्रेप के सेशंस, आप थी उसमें? हम इंटरव्यू दिलवाते थे और वो इंटरव्यू फेल हो जाते थे। सेल्स वाला छत को जाके लगा होता था, यार क्या घटिया लोग हैं, अच्छा भला बंदा है, इंटरव्यू में पता नहीं क्या हो जाता है इसको, वहाँ पास नहीं होता, ज़रा सी अगर ये तमीज़ से बात कर लेता तो रेट इतनी की बजाय इतना हो जाता, तो ये वो। हमने कहा यार ओके इनफ, हम इसको एड्रेस करते हैं, सॉफ्ट स्किल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वी अज्यूम कि टेक्निकली उसको आता है, काम कर रहे होते हैं 10-10 20-20 साल से काम कर रहे होते हैं, इंटरव्यू में जाके ना बिल्कुल वज्जी होती है उनकी। तो हमने अनसब साहब को बुलाया था पहली बारी इसीलिए कि जी आप ये ज़रा सॉफ्ट स्किल जो है ना इन्हें एड्रेस करें, क्या चक्कर है जी, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, एम्पैथी का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, क्या है, ज़रा तुम अंदर इसके दिमाग में घुसो और उधर से जाके इसको एड्रेस करो। और फिर फ़ायज़ा को बुलाया गया, फ़ायज़ा कंसल्टेंट थी एक, उन्होंने कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग और इस तरह की और कुछ ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो जनरल पर्पस ट्रेनिंग थी, डिडंट गो एनीवेयर। कोई हमें फिर इंटरव्यू रेट में वही रिजेक्शन ही नज़र आ रही थी। फिर हमने इनको कहा कि यार आप एक अब क्रैश टीम बनाएं। जब इंटरव्यू सेल वाले ने कहा है ना कि इंटरव्यू होने लगा है, उसके बाद 3 दिन होंगे, लड़के को हम काम से रिलीज़ कर देंगे, वो 3 दिन हम दोनों ट्रेनर्स के हवाले कर देंगे। अब आप उसका रगड़ा लगाएं, उसको उसकी रिहर्सल कराएं उसके इंट्रोडक्शन की। वो पूछ रहा है डॉक्टर यासिर कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ। अब आपने बड़ा क्रिस्प जवाब देना है। उसकी आपको 70 बारी रिहर्सल करा चुके हैं। वो एग्जैक्टली सही आपके एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट कर रहा है, आप भी बंदे को समझ रहे हैं, अगर बात नहीं समझ आ रही तो अवॉइड कैसे करनी है, इस तरह की चीज़ें ना, प्रैक्टिकल इंटरव्यूइंग टिप्स। तो वो हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग थी। दैट ट्रेनिंग एडेड मोर वैल्यू टू आवर बॉटम लाइन देन डॉट नेट ट्रेनिंग और सम अदर टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग और समथिंग। उनका उनकी कनेक्शन बनाना बड़ा मुश्किल है कि इससे कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। लोग कर लेते हैं, थ्योरेटिकली लगता भी है कि कोई फ़ायदा हुआ होगा, बट यू कांट मेजर। लेकिन ये जितनी ऑगमेंटेशन वाला काम कर रही है ना कंपनीज, उनको ये चीज बड़ी अच्छी बेची जा सकती हाँ। सो अब है, दूसरा, खास तौर पे ये बड़ी दूसरा मेरा सवाल ये है मसलन कि वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करानी चाहिए या ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग करानी चाहिए? आप तो जजमेंट ही पास नहीं ना करते, आप कहते जो कहोगे मैं करवा दूँ, बंदा अरेंज करके कंटेंट ढूंढ के ट्रेनिंग करा दूँ। बट दोनों के बिल रेट में फ़र्क है। कोई फीडबैक किसी को देनी चाहिए कि ये $65 पर आवर वाली स्किल है, ये $15 पर आवर वाली स्किल है। हाँ। सो अगर प्रिंसिपल एसेट आपका स्किल आवर्स है, कंपनी का जो बुनियादी असासा जिसका गार्डियन था एचआर, वो थे स्किल आवर्स। आवर्स तो थे कितने बंदे हैं उधर से पूरे हो गए हैं, एक बंदा 160 घंटे। तो जो स्किल थी उसकी आप मार्केट वैल्यू गेज करते हैं ना कि दिस इज़ अ हाई वैल्यूड स्किल एंड दिस इज़ अ लो वैल्यूड स्किल। सो ये ट्रेनिंग करवाएं, इसका फ़ायदा है। इस पे इनपुट नामूमन एचआर देता है,
और फ्रैंकली कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, एवरेज एचआर डिपार्टमेंट्स भी नहीं करते। जो बहुत अच्छे लोग हैं वो यानी टैलेंट टीम सी लेवल पे बैठी होती है, बोर्ड के अंदर बैठी होती है, और वो बता रही होती है कि ये करना चाहिए हमें, इसकी डिमांड ज़्यादा नज़र आ रही है, सेल्स वालों से कहें ये बेचें। वो इस तरह इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, नॉट दी अदर वे अराउंड। ओके हो गया, चलो टाइम पूरा हो गया। तो ये ज़रा आप लोगों ने ना अपने अपने सेक्शंस को देख लेना प्लीज़, और ये आज शाम तक मुझे जितनी भी आपकी इनपुट है डाल दो। और साइमा फिर इसको आप जो मार्केटिंग प्लान कर रही हैं ना, वो ये फिर पहले कॉलम के हिसाब से प्लान करें, पहले दूसरे कॉलम के हिसाब से। सुन रही साइमा? चलेगी। तो ओके हो गया जी। एनी क्वेश्चन, एनी इंटरेस्ट? चलो